कांग्रेसी खुद कहते हैं कि हुड्डा के छोरे ने हरियाणा का नाश कर दिया। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष सत्ता पक्ष के हाथों में खेल रहा है। हुड्डा पूर्ण रूप से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। आज उसी का नतीजा है कि आम आदमी परेशान है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, डीजल की दिक्कत है। ये सारी चीज़ें तब होती है जब मजबूत विपक्ष ना हो। इसलिए हम अपने साथियों को कह रहे हैं कि पहले संगठन मजबूत करो। जब संगठन हमारा मजबूत होगा तो फिर सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी, चाहे हमारे सदस्य कम है विधानसभा के, लेकिन संगठन अगर हमारा सही होगा तो फिर हम सरकार को इस तरह के निर्णय नहीं लेने देंगे। फिर हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार को मजबूत करेंगे। बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 25 सितंबर को चौधरी साहब का जब जन्मदिन होगा उस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल होंगे। आप ये मान के चलो कि जो लोग हमें छोड़ करके गए थे, उनको बहकाया गया था, उनमें गलतफहमियां पैदा की गई थी। जो उनको लेकर के गए थे आज वो लोग हाशिए पे हैं। जो ये क्या करते थे कि हमारा 17% वोट है, आज माइनस पे खड़े। जो कहते थे हमने अपने बलबूते पे 10 MLA बनाए हैं, आज एक की भी जमानत नहीं बची हुई, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। कई तो हजारों से भी कम रह गए थे बेचारे। उनका राजनीतिक भविष्य खत्म है। अब लोगों का भरोसा केवल और केवल, क्योंकि कांग्रेस आज आम आदमी नहीं, कोई भी 4 आदमी कहीं बैठे आपस में राजनीतिक चर्चा करते हैं तो पूर्ण रूप से एक ही बात करते हैं कि भाजपा को हम सत्ता से बाहर देखना चाहते थे। और इस भाजपा को सत्ता में ले आने वाला कोई और नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसका लड़का है। उसने टिकटों का गलत वितरण किया और एक हल्के में 20-20 कैंडिडेट बना दिए। जब किसी एक को टिकट मिलेगी तो 19 खिलाफ हो जाएंगे, एक नहीं हो जाएंगे। उसी का नतीजा है कि डिसिप्लिन नहीं था संगठन में और उसकी वजह से कांग्रेस हाशिए पे आ गई। आज कांग्रेस भी हाशिए पे है। कांग्रेसी खुद कहते हैं कि हुड्डा के छोरे ने हरियाणा का नाश कर दिया। अब सबकी निगाह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। बहुत लोग जुड़ेंगे और केवल जुड़ेंगे नहीं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने संगठन के बलबूते पे भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे।